नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार पुलिस ने बेगूसराय में मंगलवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग का मामला सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उनके नाम भी बताए गए हैं, सुमित, युवराज, केशव उर्फ नागा और अर्जुन। ये सभी बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना का मास्टरमाइंड चुनचुन नाम का आरोपी है, जो अब तक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने तमाम अपराधियों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक इस अपराध का मकसद दहशत फैलाना था, लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है और ये दहशत फैलाकर वो क्या हासिल करना चाहते थे। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को जातीय रंग भी देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं आतंकवाद की घटना बताकर एनआईए से इसकी जांच करने की मांग भी की जा रही है। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अभी तक हुआ है। 13 सितंबर को बेगूसराय में ये खूनी तांडव कुछ अपराधियों ने अंजाम दिया था, जो बाइक पर सवार थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर यह फायरिंग करते हुए बदमाश काफी लंबे सफर तक चलते रहे और दोनों तरफ गोलियां बरसाते रहे। इस दौरान इन बदमाशों ने 10 लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। इसमें 31 साल के चंदन कुमार की मृत्यु भी हो गई। फायरिंग करते हुए ये 4 थाना क्षेत्रों से निकले, लेकिन पुलिस ना तो उन्हें रोक पाई और ना ही उन्हें गिरफ्तार कर पाई। इसे लेकर बाद में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में जातिवाद का जो एंगल है उसको भी घुसाने का प्रयास किया गया। नीतीश कुमार के बयान पर विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी ने जानबूझ करके यह काम किया है। उन्होंने कहा कि जहां घटना घटी वहां एक और पिछड़ी जाति के लोग हैं और साथ ही घटनास्थल के दूसरी ओर अल्पसंख्यक थे, ये नीतीश कुमार ने कहा। इसे लेकर के बीजेपी ने खासा ऐतराज जताया था और नीतीश कुमार के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया था। गिरिराज सिंह ने मृतक और घायलों की जाति की सूची भी जारी कर दी थी। अब ये साजिश किसकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये साजिश के तहत लगातार ये फायरिंग होती रही थी। आपको बता दें कि ये अपने आप में इस तरह का एक अपराध है जो कभी देखा नहीं गया कि सड़क पर कई किलोमीटर तक बाइक सवार होकर के गोलीबारी करते जाएं आम लोगों के ऊपर और आखिरकार उनको पुलिस रोक न पाए। तो यह कहा जा रहा है कि क्या ये कोई साजिश है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि यह साजिश है, जिसके चलते ही ये किया गया है और मुख्यमंत्री ने इसकी जांच की बात भी कही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक एक चीज पर नजर रखी जानी चाहिए। और जैसा कि हमने जिक्र किया है कि बेगूसराय की घटना को जाति रंग देने को लेकर आज गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार ने एक दूसरे पर हमले भी किए हैं। गिरिराज सिंह ने इसे आतंकी हमला बताते हुए एनआईए से इसकी जांच की मांग भी की है। आइए सुन लेते हैं। बेगूसराय की घटना में माननीय मुख्यमंत्री ने तो उस समय तक अपराधी नहीं पकड़ा पाया, लेकिन अपराधियों का जात भी बता दिया। दुर्भाग्य है। मैं डिमांड करता हूं कि अब बेगूसराय के गोलाबारी वो महज गोली नहीं था, महज 10 लोगों पर गोली नहीं चलाया गया, जान से नहीं खेला गया, बल्कि वो एक आतंकी हमला था। इसकी जांच एनआईए या सीबीआई से करवाया जाए। के नेता लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और उसमें कुछ लोगों का नाम आया है, जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये गलत है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या एनआईए से बात होनी चाहिए। बहुत तरह की बातें सामने आ। बताइए साहब, घटना घटी है जहां पर, तो वहां का न करेगा पुलिस वाला जांच? वो जांच कर ही रहा है और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम को अपना पकड़ा और पूरी बात वही लोग बताएगा, पूरी जानकारी देगा। कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसमें मतलब नहीं। तो जैसा आपने देखा, बेगूसराय की इस भयानक आपराधिक घटना को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। जहां एक तरफ साजिश की बात है तो दूसरी तरफ इसको जाति रंग देने का प्रयास भी किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि क्या कहीं यह आतंकवादी घटना तो नहीं है, इसकी जांच एनआईए या फिर सीबीआई से भी कराने की मांग की जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं, साथ ही अशोक सिन्हा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री की ओर से भी बात कही गई, यह भी बात उठ रही है कि क्या यह कोई साजिश तो नहीं है, कि आखिर इस तरह से क्यों हुआ कि ये युवक बाइक पर निकले और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए निकल गए?
4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहा गया कि जो मास्टरमाइंड है वो फरार है, और पुलिस भी कह रही है कि इनका जो मकसद था वो दहशत फैलाना था। तो आप इसमें, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये बात, इस पर विचार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए इस बात को, या इसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं? अखिलेश जी, आप एक चीज देखिए, शायद जितने दिनों तक बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को देखा है, पहली बार इस तरह का लूज स्टेटमेंट देते देखा है कि घटना के 1-2 घंटे के अंदर उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल कलर दे दिया, और चूंकि गृह मंत्रालय उनके अंदर है, इसलिए अपने मातहत जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन पुलिस अधिकारियों को भी अब उनके इन्वेस्टिगेशन का एक लाइन दे दिया। कैसे नीतीश, फिर बाद में जब पत्रकारों ने, आप लोगों ने पूछा, तो नीतीश जी ने कहा वहां का लोग बोल रहा था। अब बताइए, इतना लूज टॉक करने वाला आदमी हु एस्पायर्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, आज तक नीतीश कुमार जी को एज मुख्यमंत्री इस तरह का लूज टॉक करते हुए नहीं देखा गया। दूसरी बात, उन्होंने दे दिया कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात है और मुस्लिम के लोग वहां, इसी एंगल पे इन्वेस्टिगेट करो। अब बताइए, कोई भी एक तटस्थ आदमी जो होगा वो क्यों नहीं बोलेगा कि इनकी पुलिस जो खुद नीतीश कुमार जी के अंदर है, और जो अभी नए नए अलायंस के चलते इतने असहज हो गए हैं, इनका जो चलने लगा जंगल राज का, एक तो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और मैं पर्सनल जानता हूं नीतीश जी को, बहुत आज से नहीं, कम से कम 30-40 सालों से नीतीश कुमार जी को इस तरह से असहज होते हमने नहीं देखा। 2 कारण, एक तो कि एक बैड, बाद में बात कर लेंगे, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे अशोक जी, लेकिन जो आपने आरोप लगाया है उस पर राजीव जी से बात कर लेते हैं। राजीव जी, आपने सुना अशोक जी को, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने शुरुआत में ही, घटना के चंद घंटों के भीतर ही इसको जातीय रंग देने का प्रयास किया और एक तरह से अगड़ा बनाम पिछड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। हालांकि बाद में जो उनके बयान आए उसमें कहीं भी इस तरह की बात नहीं आई थी और ना ही ये बात पुलिस की ओर से कही गई। लेकिन अब मुद्दा ये उठ रहा है कि साजिश थी या नहीं थी, और अगर साजिश थी तो इसके पीछे क्या मकसद था। अगर मकसद ये था कि दहशत फैलाना है तो दहशत कौन फैलाना चाह रहा है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, देश के सामने सब कुछ आ ही जाएगा। जिस समय यह अलायंस टूटा था और नए गठबंधन के बनने के बाद नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कई तरह के प्रयास होंगे, लोगों को बांटने की कोशिशें होंगी, और मैं भी ये मानता हूं कि ये पूरी कार्रवाई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिहार की छवि को धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास है। बिहार में घटनाओं को लेकर ऐसी किसी घटना का पूर्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं, ये पहली बार ऐसी घटना घटी। एक अच्छी बात यह है कि घटना के लिए जिम्मेवार लोगों में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने बाजाबता 3 टीमें बनाई, 7 पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया और कार्रवाई सही दिशा में आगे बढ़ी। पुलिस को आरंभिक सफलता मिली। अब इनके साथ जो अन्वेषण और अनुसंधान के बाद तथ्य उभर कर क्या है, उससे जो आशंकाएं हैं, अगर वही है तो ठीक है, जो अन्य तथ्य है वो भी देश के सामने आएगा। ये बिहार की पुलिस है और बिहार की पुलिस ऐसी घटनाओं के उद्भेदन में उसे कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए जो लोग एनआईए और सीबीआई की बात करते हैं और हर सवाल पर मैं ये कहूंगा, लेकिन यही पुलिस थी राजीव जी, और थानों के सामने से ही अपराधी निकलते चले गए एक के बाद एक, मासूम लोगों पर, आम लोगों पर, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाते हुए, और अब आप साजिश की बात कर रहे हैं। ये तो पुलिस की ये बात हो गई कि अब पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। अगर साजिश थी तो इसका पर्दाफाश अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं सारे तथ्य जनता के सामने रख दिए जाते हैं? दोनों अलग अलग तथ्य हैं। पुलिस की लापरवाही, अगर उनकी लापरवाही सामने नहीं आई होती तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए प्रथम दृष्टया सरकार ने यह माना कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही इस बड़ी घटना के लिए जवाबदेह है। जहां तक साजिश का सवाल है, इसे दूसरे नजरिए से देखिए, अभी अनुसंधान दौर में, लेकिन उस पूरे इलाके से एक राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार जी का अलग अलग हिस्सों में लोगों के साथ सीधा जुड़ाव रहा। देश की राजनीति में कुछ ऐसे राजनेता हैं
जो हर कस्बे टोले वहां के लोग उनका सीधा संबंध होता है, और ये उनकी कार्यशैली भी है कि वो कई बार बातचीत करते हैं और उससे कई तरह की जानकारियां आती है जिसकी वो जानकारी जो पुष्टि भी बेहतर ये नहीं होता कि अगर वो पुलिस की जांच के आधार पर अपना बयान देते। अशोक जी, जो बात राजीव जी कह रहे हैं कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जिन्होंने लापरवाही की 7 पुलिस वाले उनको निलंबित भी कर दिया गया, और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है उनका जो फीडबैक आया था लोगों से उसके आधार पर उन्होंने बात कही थी। अखिलेश जी, आज तक आपने नीतीश कुमार जी को इस तरह से इतनी बड़ी घटना के बारे में कभी लूज टॉक करते हुए देखा है? दूसरी बात, जहां रही पुलिस पे अशोक जी, इस तरह की घटना कहां होती है? बिहार छोड़ दीजिए, पूरे देश में कहीं इस तरह की घटना नहीं होती। और भी घटना हुई है, उपयुक्त शब्द ढूंढिए। अखिलेश जी, एक बात और मैं कह देता हूं जी। जैसा कि जदयू के भाई साहब ने कहा, आप एक चीज बताइए, किस पर कार्रवाई हुई? लो लाइंग कॉप्स पे, सिपाही पे, एक भी किसी ऑफिसर पे नहीं हुआ। ये किस तरह का वॉशअप कर रहे हैं आप? ये किस तरह का ये आप ये धोने की कोशिश कर रहे हैं? ये राजीव जी, जाते जाते बता दीजिए, क्या लोगों को बचाने की कोशिश की गई? क्या जो छोटे पुलिस अधिकारी थे या कांस्टेबल थे उनके ऊपर कार्रवाई करके एक तरह से मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया? देखिए, पुलिस को इस आरंभिक सफलता के लिए सबसे पहले मैं अशोक जी और उनकी पार्टी से उम्मीद नहीं करता हूं, इसलिए कि इन्हें हर मामले में सीबीआई एनआईए की जरूरत होती है, जिसको पहले ये काफी कोसते रहे। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, बिहार की पुलिस सक्षम है। ऐसे मामलों का उद्भेदन पहले भी हम लोग करते रहे हैं। इस बार जो निष्कर्ष आएगा वो देश के सामने होगा, लेकिन असली चीज क्या है? बिल्कुल। राजीव जी, माफी चाहता हूं, समय इतना ही है। अशोक जी, राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो बात राजीव जी कह रहे हैं कि देश के सामने जल्दी ही इसका पूरा सच सामने आएगा, जैसा कि अगर कहा जा रहा है कि इसके पीछे साजिश थी, तो ये किसकी साजिश थी? कौन है वो लोग जो दहशत फैलाना चाहते थे? फिलहाल हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर और उनके 5 ठिकानों पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा। आप विधायक के करीबी और कारोबारी सहयोगी हामिद अली खान और मसूद उस्मान के घर भी छापेमारी हुई। इस छापे में एक बरेटा पिस्तौल, 24 बड़े कारतूस और कई छोटे कारतूस बरामद किए गए। साथ ही 12 लाख रुपए कैश भी मिला है। आम आदमी पार्टी के विधायक पर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर देने, 33 लोगों को गलत तरीके से भर्ती करने और वाहन खरीद में घोटाले के आरोप हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।